स्टूडेंट्स अब हम लोग पार्ट 16 पे आते हैं और ये आपका होपफुली लास्ट पार्ट बनेगा, क्योंकि मार्क्सिस्ट थ्योरी और सोशलिस्ट थ्योरी जो 4th और 5th नंबर की थ्योरीज हैं आप लोगों की, दोनों मैं टारगेट करूँगा कि इसी पार्ट में पूरी हो जाए, क्योंकि दोनों थ्योरी सिंपल हैं और शॉर्ट एंड सिंपल हैं दोनों। ठीक है, तो पहले आप लोग लिखेंगे द मार्क्सिस्ट थ्योरी। पहले क्या लिखेंगे? द मार्क्सिस्ट थ्योरी। इसके मानने वाले स्कॉलर कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स, KARLMARX। देखिए, कार्ल मार्क्स का नाम आपने 9th में सुना होगा, रशियन रेवोल्यूशन के समय, है ना। रशिया में जिस रशियन रेवोल्यूशन को जिसने उठाया, लीड करा, वो कार्ल मार्क्स ही थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया ही बनाई थी। इंडिया में भी है कम्युनिस्ट पार्टी, बट चक्कर इतना है कि इतनी पॉपुलर नहीं है, चुनाव नहीं जीतती। थोड़ी साउथ में केरला में एक्टिव है और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपकी एक्टिव है वो पार्टी। काम क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब वापस इससे जोड़ेंगे अपन। याद है आप लोगों ने फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पढ़ा था? जब भी ये नाम आया था मार्क्सिस्ट, फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में नाम आया था मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट का मतलब ये होता है वो आइडियोलॉजी, वो सोच जिसे हम साम्यवाद भी बोलते हैं ना, कम्युनिज्म, मार्क्सवाद, है ना, साम्यवाद। इसका मतलब ये होता है वो सोच, वो आइडियोलॉजी सरकार की जो ये मानती है कि वेल्थ इक्वली डिवाइड हो लोगों में। पढ़ा था हमने, याद है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कि वेल्थ क्या हो, इक्वली डिवाइड हो, कोई अमीर गरीब का जो डिफरेंस है वो ना हो, ऐसा ये लोग मानते हैं। ये इन लोगों का मानना है। वर्कर्स, जो गरीब लोग होते हैं, किसान होते हैं, उनकी ये पार्टी होती है, उनकी आइडियोलॉजी पे चलती है। वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, डेली वेज मजदूर हैं, पीजेंट्स हैं जो दूसरों के खेतों पे मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए मेन इनकी आइडियोलॉजी चलती है कि वेल्थ इक्वली डिवाइड हो, अमीर अमीर ना होता जाए, गरीब गरीब नहीं, अमीर का पैसा गरीब में बढ़ जाना चाहिए, ऐसा ये लोग मानते हैं। किसी भी फॉर्म में सरकार बांटे, लेकिन बांटे। हालांकि वो कोशिश तो हर सरकार करती है, लेकिन क्या होता है, हर सरकार की मेन आइडियोलॉजी होती है। कम्युनिस्ट या मार्क्सवाद जो आप पढ़ते हैं, मार्क्सिस्ट की मेन आइडियोलॉजी ये है कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम करते जाना चाहिए ना, नैरो होते जाना चाहिए। ठीक है, और एक टाइम ये आना चाहिए खत्म भी हो जाए। तो जो हमने फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पढ़ा था, वही ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, presents a special form of democracy which by its nature is a form of economic democracy, which by its nature is a form of economic democracy। यानी कि मार्क्सिस्ट थ्योरी कौन सी है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एक तरीका, दूसरा बोलने का तरीका है। बस ये मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंट्स आ स्पेशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी which by its nature is a form of economic democracy। प्रेजेंट्स की स्पेलिंग PRESENTS, ठीक है, और फॉर्म लिखना है आपको FORM, फ्रॉम नहीं, फॉर्म FORM। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक लाइन जोड़ेंगे मेरी तरफ से। वेल्थ, द मार्क्सिस्ट थ्योरी डिपेंड्स ऑन, द मार्क्सिस्ट थ्योरी स्टेट्स दैट, द Marxist theory states that wealth should be equally divided among the masses. Wealth should be equally divided among the masses. Equally, EQUALLYDIVIDED, masses, MASSES। जो देश की जनता है उसमें वेल्थ इक्वली डिवाइड हो जाए, कोई गैप रिच और पुअर के बीच में ना रहे, वो बोलती है ये मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो होपफुली आप लोगों ने ये ढंग से लिखा होगा और समझा भी होगा। ठीक है, लास्ट थ्योरी पे हम लोग आते हैं, सोशलिस्ट थ्योरी। लास्ट थ्योरी कौन सी है? सोशलिस्ट थ्योरी। पहले आप लोग ये नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यू टू द सोशलिस्ट थ्योरी। अब हम किसकी बात करेंगे? द सोशलिस्ट थ्योरी। देखिए, सोशलिस्ट थ्योरी अब थोड़ी सिंपल है समझने में, क्योंकि हमने पहले की 4 थ्योरीज पढ़ ली हैं ढंग से। सोशलिस्ट थ्योरी आपकी जो है, आपने फर्स्ट थ्योरी पढ़ी ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, ठीक है, और अभी एक थ्योरी पढ़ी इसके पहले, द मार्क्सिस्ट थ्योरी। उन दोनों का मिलन है, उन दोनों के आइडियाज को मिला देंगे तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बन के आ जाएगी। ये बात आई बस समझ में? नहीं? देखिए, समझिए बात को, कैसे समझेंगे? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि सोशलिस्ट थ्योरी, लिबरल थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन है? देखिए, लिबरल थ्योरी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि डेमोक्रेसी होगी, है ना, जो फर्स्ट थ्योरी ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी, उसमें क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी में क्या होगा? पीपल का ओपिनियन चलेगा, पीपल ही रूलर्स को इलेक्ट करेंगे, वो आंसरेबल होंगे,
जुडिशरी होगी, यानी कि हर वो चीज़ जो डेमोक्रेसी के बारे में फर्स्ट डे से बता रहा हूँ, है ना। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हर 5 साल में या रेगुलर इंटरवल में कराए जाएंगे और हर पर्सन उसमें वोट कर सकेगा। ये लिबरल थ्योरी थी। और मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब कि वेल्थ इक्वली डिवाइड होगी रिच और पुअर के बीच में, यानी कि अमीर गरीब का फासला हम लोग धीरे धीरे कम करते जाएंगे। इन दोनों को जोड़ दोगे तो सोशलिस्ट थ्योरी बन के आ जाएगी। इतनी सी बात है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन क्या है? सोशलिस्ट थ्योरी। तो आपने उन दोनों को समझा होगा तो फिर तो आसान हो गया बहुत। इसमें आप लोग लिखेंगे द सोशलिस्ट थ्योरी is made by a combination of liberal concept and Marxist concept. Liberal concept and Marxist concept. It achieved the ACHIEVE. It achieved the twin ideas of political freedom of men. Twin मतलब दो, है ना, TWIN. Twin ideas of political freedom of men, which is inherent in liberal democracy. INHERENT, inherent in liberal democracy, and economic equality inherent in Marxist democracy. Economic equality inherent in Marxist डेमोक्रेसी। तो वही बात सेम बोली मैंने कि पहली बात तो क्या होगी, जो लिबरल डेमोक्रेसी हमने पॉलिटिकल पावर की, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की थी, हर इंसान वोट करेगा, बिना किसी कास्ट धर्म के वोट करेगा, चुनाव हर 5 साल में होंगे, वो तो इसमें लागू हो जाएगी, इससे लिबरल थ्योरी से। और मार्क्सिस्ट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि वेल्थ का जो था, इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी थी, वो हमने उसमें पढ़ा था कि वेल्थ शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द मासेस। जो भारत नहीं सर, किसी भी देश की जनता है वहाँ पे वेल्थ उनमें इक्वली लोगों में डिवाइड होगी। तो ये बात ये है कि लिबरल थ्योरी और मार्क्सिस्ट थ्योरी को मिला के क्या बन जाएगी? सोशलिस्ट थ्योरी बन जाएगी। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, चैप्टर भी खत्म हो गया। अब आप लोगों की ड्यूटी ये रहेगी कि इस चैप्टर को आप लोग बुक से पूरा रीड करेंगे। वैसे बुक से नहीं भी करेंगे तो जो मैंने नोट्स लिखाए हैं वो मोर देन इनफ हैं, बोर्ड्स के हिसाब से भी और स्कूल के एग्जाम के हिसाब से भी। उसे आप लोग ढंग से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। उसके बाद जो पेज नंबर 87 पे एक्सरसाइजेस दे रखी है, जो क्वेश्चंस हैं उन्हें बुक में ही मार्क करेंगे या उन नोट्स पे भी मार्क कर सकते हैं आप लोग पेंसिल से। अगर आपके यहाँ बुक अवेलेबल नहीं है तो आप उन नोट्स में मार्क कर लीजिए। सब आंसर्स उन नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक टॉपिक ढंग से कवर करा है। हाँ, कुछ लाइनें हटाई हैं, कुछ जोड़ी हैं, वो अलग चीज़ है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी टॉपिक हमने लेफ्ट नहीं करा है। तो आप लोग उसमें से भी करेंगे तो आपको नोट्स में भी सब आंसर इनके मिल जाएंगे। अब आप लोग इसको रिवाइज़ करेंगे, क्यों ढंग से रिवाइज़ करेंगे समझेंगे, क्योंकि ये जो हैं चैप्टर हैं ये आपके यूटी में भी आएगा, यूनिट टेस्ट में भी आएगा, चैप्टर 5 और इकोनॉमिक कंसेप्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, वो भी आपका एक यूनिट टेस्ट का पार्ट होगा। तो 2 चैप्टर आएंगे, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर 5 डेमोक्रेसी। इसके बाद अगर मान लीजिए जो हमने समझा उसमें आप लोगों को कुछ डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई चीज़ डाउट है, राइटिंग नहीं आ रही या कोई भी आप लोगों को दिक्कत है, तो आप लोग सेवन 7877831486 इस पे व्हाट्सअप करेंगे। सिर्फ इस पे व्हाट्सअप ही होगा, ओनली व्हाट्सअप के लिए नंबर है ये। और आप लोग अपने नाम के साथ, अपनी क्लास के साथ उस पर व्हाट्सअप कर देंगे और कोई भी डाउट होगा तो उस पर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, तो ज़रूर आपको रिप्लाई होगा। और कोई ऐसा डाउट हो ऐसे आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। और आपका चैप्टर 5 और चैप्टर नंबर 14 मैंने बताया आप लोगों को यूनिट टेस्ट के लिए तैयार है। अब हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, हम चैप्टर नंबर 14 पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।